स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ मास्टर पर। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम पर, बहुत ही स्पेशल है। विशेष इसलिए है क्योंकि जो इस सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको सभी को इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका पता है, फॉर्मूला मालूम है। लेकिन जब एसएससी इस सवाल में थोड़े से वेरिएशन दे करके पूछता है ना, वेरिएशन देने का मतलब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब जो ये सवाल पूछ दिया गया है, तो अब आपके सामने थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी आप लोग बड़े समझदार हो, मैं ये चीज मानता हूं, और आप लोग इस सवाल को बड़े ही बेहतर तरीके से सॉल्व करना जानते हो। आप क्या करते हो, बोले सर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और फिर से हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगला वेरिएशन जो है वो सभी के पसीने छोड़ देता है। अब अगर ये वाला जो सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, तो फिर जनरली आप सभी को पता है कि आप लोग इसमें बेसिक मेथड अप्लाई करते हो, और अगर उस मेथड के थ्रू अगर आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो गिरी हालत में कुछ भी नहीं तो 50 से 60 सेकंड आपको इस सवाल को सॉल्व करने में लग जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हो। राइट अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा रहे हो या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच वगैरह कुछ अप्लाई कर लेते हो, फिर भी इस सवाल को सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाता है। तो मेरे भाई, आज का जो ये सेशन है, ये इन्हीं टाइप के हर एक सवालों पर बेस्ड है कि कैसे आप इन सभी सवालों को सिर्फ और सिर्फ 4-5 सेकंड 8 सेकंड के अंदर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओ। आज आपके जितने भी सेशंस लगाए जाएंगे, उन सभी सेशन में आपको कुछ विशेष शॉर्ट ट्रिक, विशेष अप्रोचेस सिखाई जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस पर। जैसे एक टाइप ये है, अभी ऐसे कई आपके सामने एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएंगे, और उन सभी की ऐसी ऐसी अप्रोचेज आपको सिखाई जाएंगी कि शायद आपने पहले कभी ना सीखी हो, है ना। और मेरे सेशन में अगर मैंने कोई चीज़ बोली है कि कुछ बेहतर है, तो वो बेहतर ही होता है, बाकी और कैसा भी कुछ नहीं रहता है। बात क्लियर है ना। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले जरा इस सवाल को सॉल्व करने के तरीके पर चर्चा कर ली जाए कि अगर ये सवाल आपके सामने आ गया है तो आप कैसे करते हो। तो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे आपको पता है कि कोई भी अपने पास नेचुरल नंबर्स के अगर सम की सीरीज है 1 + 2 + 3, और ये सीरीज अगर n तक जा रही है, तो मेरे भाई आप सभी को मालूम है कि इस सीरीज का सॉल्यूशन होता है n+1/2। राइट ये फॉर्मूले जो है जनरली ज्यादातर एवरेज टॉपिक में यूज होते हैं, इनको नंबर सिस्टम में भी यूज किया जाता है। इसके बाद अगला स्क्वायर फॉर्मेट बनता है। तो अगर स्क्वायर फॉर्मेट की बात करूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये अगर स्क्वायर सीरीज n तक जा रही है, तो आप बोलते हो कि सर इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका फॉर्मूला रहता है n1/6 n+1, और अगले ब्रैकेट में 2n+1। ये चीज भी आपको मालूम है। इसके जैसा ही एक फॉर्मूला आपको और मालूम है क्यूब का, है ना। और चूंकि ये फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास 9th से पढ़ रखे हैं, तो हर एक बच्चे के दिमाग में ये सारे के सारे फॉर्मूले बड़े ही अच्छे तरीके से फिट है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर 1 से लेकर के n³ तक की, ये क्या है, 1 से लेकर के अगर n³ तक की अगर बात करें, तो ये हो जाता है फॉर्मूला n+1, जो आपका नॉर्मल पावर का रहता है /2, और इसका होल स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। कुछ बुक्स में ये अपॉन 2 जो है, ये स्क्वायर से बाहर करके लिखा जाता है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि 1/4 n² और फिर n+1 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को ये तीनों के तीनों फॉर्मूले पता है। जब भी ऐसी कोई भी सीरीज आप सभी के सामने आती है, तो आप इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से इन सभी सवालों को लगाना शुरू कर देते हो। अब जैसे ये जो सवाल आपके सामने लिखा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर सबको जोड़ के 25 स्क्वायर तक की कहानी गई है, आप सभी को मालूम है कि इसमें बड़ी आसानी से आप ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और सभी लोग आंसर निकाल भी ले जाओगे। इसमें कोई समस्या नहीं है, तो इसका आंसर आप सभी निकाल सकते हो। अच्छा, इस सीरीज में दो यार कंडीशंस होती है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, जो छोटे छोटे स्टार लगे होते हैं ना, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जंपिंग नहीं होनी चाहिए सीरीज में। जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए, एक भी टर्म का गैप नहीं दिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ऐसा नहीं कर सकते कि 1 फिर 3 कर दे फिर 5 कर दे, नहीं, गैप नहीं चाहिए, सीधे चाहिए 1 2 3 4, प्रॉपर गिनती होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यार ये जो सीरीज है ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर हमने इसे 10 से स्टार्ट किया है तो फिर नहीं चलेगा। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि वहां पर उन्होंने पूछा था 10 स्क्वायर + 11 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, इस तरीके से आगे बढ़ा के 20 स्क्वायर,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। याद करो यार, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको मालूम है, ये वो क्वेश्चंस रहते हैं जिन पर आपको बात करनी चाहिए, जिन पर आपको कैलकुलेट, जब हमें पता है यार देखो सवाल आ रहे हैं, कंपटीशन का दौर ऐसा चल रहा है कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, अच्छे खासे लोगों की हालत खराब हो चुकी है। मेरिट देखिए ना कितनी गई है, लगभग 78% की मेरिट गई है। मतलब अगर 100 में से अगर आप 80% मतलब 160 नंबर अगर स्कोर कर रहे हो जनरल कैटेगरी में, तब सोचो कि यार हाँ सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। फाइनल ज्वाइनिंग के बारे में अभी डीप श्योर नहीं हो आप, तो इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक सवाल के लिए कुछ बेहतर अप्रोचेस की जरूरत पड़ेगी। अब बेसिक के तरीके से आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको भी मालूम है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको भी मालूम कि सर हम एक काम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसे करते हुए 9 स्क्वायर तक जोड़ेंगे और फिर इतना पूरा घटा देंगे और फिर हम अपने फॉर्मूले लगा लेंगे। यही तरीका अप्लाई करते हो ना, कोई बाहर का थोड़ी नहीं है। आज सीखो कुछ अलग, है ना। आज पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे सवालों से कुछ तो यार राहत देने की कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली यार मिलेगी, है ना, ऐसी कोई लोट नहीं है, जरूर मिलेगी। मैं ये सब कुछ हटा दे रहा हूं, ठीक है, मतलब कॉपी करके दूसरे पेज में दे दूंगा और ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। चलिए अब फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि यार अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जा रहा है तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। ये इस क्वेश्चन के लिए तो कोई किसी को दिक्कत ही नहीं है, बोले सर इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर सॉल्व कर लो आराम से। आप सॉल्व करना शुरू करें, बोले सर 1/6 करेंगे, फिर n कितना है 25 तक गया तो 25 हो जाएगा, फिर n+1 कितना हो जाएगा 26, और 2n+1 हो जाएगा आपका 51। मजेदार बात ये होती है कि ये 2 और 3 के मल्टीपल आपको मिल जाते हैं इजिली यहाँ पर। तो अगर आप इसे कट कर रहे हो, ठीक है, तो ये इजिली कट हो जाएगा। अगर मैंने 2 से कैंसिल किया ये 13 बढ़ जाएगा, और 3 से कैंसिल किया तो ये 17 या 51, इतना हो गया। मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 25 इंटू यहां पर 15 - 2 15 + 2, है ना, 225 में से 4 घटाया 221, ये आ जाएगा। अब अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 पंचे 25 एकम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 5525 इस सवाल का आंसर, ये आप सभी लोग फाइंड आउट कर लोगे। अब इसके बाद आते मेरे भाई अगला सवाल, जहां से आपको आज के सेशन में सीखने को मिलेगा। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते हो। इस सवाल को सॉल्व करने का जो आपका प्रोसेस है वो कुछ ऐसा है यार कि आप इसमें कहते हो सर जी हमारी जो सीरीज होनी चाहिए उसमें जंप नहीं होने चाहिए। पिछले सवाल से तो हमने यही सीखा ना कि सीरीज में जंप नहीं होने चाहिए, तो यार यहां पर तो जंप बने हुए हैं, प्लस ये सीरीज एक से स्टार्ट भी नहीं हो रही। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम पूरी सीरीज में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब हम इस पूरी सीरीज में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में बचता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इस तरीके से ये सीरीज 30 तक गई है, तो जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 15 स्क्वायर आ जाता है। कुछ इस तरीके की बातचीत आपकी निकल के, और इसी तरीके से आप सभी सॉल्व भी करते हो, कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं ना, एग्री करते ना मेरी बात से कि यही तरीका रहेगा। अब इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4, और यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला 1/6 और n की वैल्यू है 15, n+1 हो जाएगा मेरे भाई 16, और 2n+1 हो जाएगा हमारे पास 31। 15 दूनी 30 और 1 31। मजेदार बात मैंने बताई थी कि ये जो 6 है ये कट जाएगा, हमेशा कटा करेगा। तो अगर मैंने इसे कैंसिल किया तो ये 2 बार जाएगा, 3 से कैंसिल करने पर ये 5 बार जाएगा। तो 5 दूनी 10, एक तो 0 बना देंगे ये लोग, ठीक है। अब 16 और 31 का गुणा किया तो 16 एकम 16 हासिल 1, 16 48 और 1 49। इस सवाल का ये आंसर हो गया। आप सभी का सॉल्व करने का तरीका ये है, मैं अभी अपना तरीका नहीं बता रहा हूं, पहले इसके नेक्स्ट लेवल वाला सवाल भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ले रहा हूं कि आप लोगों की महाभारत क्या रहती है। उसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सारे सवाल कर ले जाओगे, ठीक है। अगला सवाल क्या रहेगा, अगर मैं इसकी बात करूं, बोले सर अब यहां पर 1 से तो शुरू हो रहा है गुरु, लेकिन जंप यार हो रही है, सीरीज कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में चीजें गायब हैं। तो अब क्या करें, क्या यार इसको अगर कंटिन्यूअस बनाना है तो इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, 4 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ आपकी ये सीरीज ऐसे बनती है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस तरीके से 3 स्क्वायर, और ये आपकी कहानी आगे चलती चली गई 29 के स्क्वायर तक। अब ये तो आपने जोड़ लिया इसमें जो भी जोड़ना था, अब जो जो घटाया है उसको घटाएंगे भी। घटाने के लिए क्या घटाएंगे, 2 का स्क्वायर घटाएंगे, फिर 4 का स्क्वायर घटाएंगे, इस तरीके से फिर आप कहां तक 28 के स्क्वायर तक गए तो ये घटाएंगे।
ये करते हैं आप लोग। फिर क्या किया, बोले सर अब यहां पर हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे फिर इसमें भी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक बड़ी सी महाभारत करने के बाद में फिर हम आंसर निकाल पाएंगे। मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सॉल्व करना आता है, आप कर लेना। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी को यह सवाल सॉल्व करना आता है, आप कर ले जाओगे। मेथड समझ गए यार कि कितना लेंदी है। अब इससे अगर अवॉइड करना है तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, हमेशा ध्यान रखना। जब भी सीरीज आपको दी जाती है हमेशा जंप करके दी जाती है। जब भी सीरीज आपको दी जा रही है हमेशा जंप करके दी जा रही है, चाहे वो ऑड नंबर्स की सीरीज हो चाहे वो इवन नंबर्स की सीरीज हो। अगर वो कंटिन्यूस सीरीज अगर दे रहे, ये अगर सवाल दे दिया तो किसी को समस्या है? अगर ये सवाल दे दिया तो किसी को भी समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है 1/6n n+1 और उसके साथ में 2n+1। अगर ये सवाल दे रखा है तो किसी को कोई समस्या नहीं है, फॉर्मूला आप सभी को मालूम है। लेकिन अगर ये सवाल दे दिया तो प्रॉब्लम बढ़ गई, और अगर ये वाला सवाल दे दिया तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। राइट तो जहां प्रॉब्लम हो रही वहां पे काम कर लेते हैं। आपको ये सवाल जब भी जंप करके दिया जाएगा, चाहे वो इवन नंबर्स की सीरीज दी जाए चाहे वो आपको ऑड नंबर्स की सीरीज दी जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो आपको ऑड नंबर की सीरीज दे दें चाहे वो आपको इवन नंबर की सीरीज दे दें स्क्वायर करके, तो हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूला बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। n 1/6 n+1 और 2n+2 n+2 ये फॉर्मूला रहेगा। जब भी आपको सीरीज इस तरीके से जंप करके दी जाए, मतलब इवन नंबर्स को जोड़ के दिया जाए स्क्वायर में चाहे ऑड नंबर्स को, मतलब ये फॉर्मूला ऑड में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, करना क्या रहेगा, जैसे यहां पर n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान रखना n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यही तो आपने सीखा है ना यहां पर कि n क्या है, बोले सर नंबर ऑफ टर्म्स 25 टर्म्स है। थोड़ा सा गौर से देखो, अपनी सोच को थोड़ा सा यार चेंज करने की जरूरत है, वही पुरानी सोच नहीं चलेगी। अब नई सोच ये देखो यार कि यहां पर n की वैल्यू आप क्या रखते हो, बोले सर जी जो आखिरी टर्म है हम वो रखते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? n की वैल्यू क्या रखते हो, जो आखिरी टर्म है वो रख रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर इस सवाल में जो ये फॉर्मूला लिखा है यहां पर n की वैल्यू कितनी रखी जाए, नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, टफ लगेगा थोड़ा सा, तो यार कैलकुलेशन बोलेगी आधा करना पड़ेगा 15, नहीं, सिर्फ आपको आखिरी टर्म रखना है। तो अगर मैं अपने इस पिछले 5 मिनट के 10 मिनट के डिस्कशन को समराइज करूं तो मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कभी इस तरीके से इवन नंबर्स के स्क्वायर जोड़े जा रहे हो चाहे ऑड नंबर्स के स्क्वायर जोड़े जा रहे हो, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और n बराबर लास्ट टर्म रखना है। ध्यान रखिएगा यहां पर n बराबर क्या रखना है, बोले सर n बराबर लास्ट टर्म रख देना है, बस बात खत्म। जरा चेक कर लिया जाए कि भाई जो सिखाया है सही है या नहीं। बेसिक इसीलिए मैंने पहले समझाया था कि आप अपने आंसर को भी क्रॉस वेरीफाई करते हुए चलो। राइट अब हमें बेसिक तरीके से हमने ये आंसर निकाला है, अभी जो हमने आपको सिखाया जरा उसके तरीके से भी आंसर को एक बार निकाला जाए। तो यहां पर आपने रखा 1/6, n बराबर कितना है, बोले सर n बराबर लास्ट टर्म दैट इज 30, फिर n+1 हो जाएगा मेरे भाई 31 और n+2 हो जाएगा 32। यही तो बात रही। कैंसिल अगर हम कर रहे हैं 6 से कैंसिल किया, 6 पंचे 30, ये गया 6 पंचे 30 गया, 32 पंचे हो जाएगा मेरे भाई यहां से 160 और गुना 31, 16 एकम 16 और 16 तिया 48 और 1 49, 4960। क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। बात समझ में आई? तो अब चाहे वो ऑड नंबर्स दे चाहे वो इवन नंबर्स दे, कभी कोई समस्या नहीं है, हमेशा ध्यान रख लो। और यार ऐसे सवाल आपसे रैंडम तरीके से पूछ ले जाते हैं। ये जरूरी है कि यार हर एक पेपर में ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि हर साल के किसी ना किसी पेपर में इस तरीके की सीरीज आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो क्या पता वो सेशन आपका ही हो, वो शिफ्ट आपकी हो जिसमें ये सवाल दे रखा हो, तो आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। अब यही चीज हमें लगानी है ऑड नंबर्स पे भी। क्या ये सिर्फ इवन नंबर पे वर्क करता है, ऑड पे करेगा या नहीं करेगा? चलो यार उसको भी कर लो। अब ये वाला सवाल लगाने में जो आपको सबसे ज्यादा समस्या होती थी वो सवाल भी सीधा आप इसी तरीके से लगाइए। फॉर्मूला आपके पास पता है 1/6n n+1 और उसके साथ साथ n+2, राइट बिल्कुल उसी के जैसा मिलता जुलता फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत हो जाना। और n क्या है, बोले लास्ट टर्म। अब इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है, 29 ना, रख दो। बस क्या करना है, बस n बराबर 29 रख देना है, तो 1/6 यहां पर हो जाएगा 29 इंटू 30 और इंटू 31। यही कुछ है। अगर हमने 6 से कैंसिल किया तो ये जाएगा 5 बार,
30 माइनस 1, 30 प्लस 1, इन्हें अगर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 899। 900 में से एक घटाया 899 गुना 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 नेम 45 हासिल 4, 5 नेम 45 और 4 49 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। लग गया सवाल, खत्म। ये सवाल का आंसर है, चेक कर लेना आप अपने तरीके से, बेसिक तरीके से लगाएगा। तो अब कभी भी स्क्वायर फॉर्मेट में देखो समस्या यहीं पर आती थी। अगर वो नॉर्मल फॉर्मेट दे रहे हैं, अगर पावर 1 करके दे रहे तो आपको पता है, स्क्वायर वाली अगर नॉर्मल फॉर्मेट उन्हें दे रखी तो आपको फॉर्मूला मालूम था, आप लगा लेते थे। समस्या आप लोगों के साथ में यही बनती थी, और मुझे लगता है कि जहां पर भी समस्या बन रही हो उसी के सॉल्यूशन को अगर आप निकाल ले जा रहे हो, उसी के सॉल्यूशन को अगर आप फाइंड आउट कर ले रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होनी है। फिर सबके सब लड़के फोड़ के आ जाएंगे, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये जो अप्रोच है ये आप सभी को समझ में भी आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, मजा आया होगा सीखने में कि यार चलो कुछ बेहतर मिल रहा है। और जब कुछ बेहतर मिल रहा होता है ना, तभी यार पढ़ने में मजा भी आता है। अदरवाइज हर जगह पे तो वही चल रहा है ना, तो कुछ तो डिफरेंट चाहिए ना। तो अब जैसे एक सवाल ये मैंने आपके सामने रखा, अब 2 + 4 + 6, ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया 2018-2016 में 2 बार, और उसके अलावा भी पूछा गया होगा, तो मुझे इतना याद नहीं, लेकिन हाँ इन 2 एग्जाम्स में तो आया हुआ है सेम क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है, क्या करें, बेसिक तरीका, बोले अब नहीं लगेगा। अब क्या करना है, बोले सर वही तरीका, डायरेक्टली लगाएंगे 1/6, लास्ट टर्म 20, फिर उसके बाद 21, फिर 22। ये बन गया। 6 से 2 से कैंसिल किया 10 बार जाएगा, 3 से कैंसिल किया 7 बार जाएगा, 22 सत्ते 154 और एक जीरो लगा देंगे 1540। ये इस सवाल का आंसर, खत्म क्वेश्चन। इतना बड़ा सवाल था। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आप सभी लोगों के साथ में, डिस्कस कर ले रहा हूं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, सभी ऑड नंबर्स के स्क्वायर का सम रखा हुआ है। फिर से क्या करना रहेगा, सेम तरीका, 1/6, लास्ट टर्म 19 है, फिर 20 और उसके बाद में 21। कैंसिल किया अगर हमने तो 2 से कैंसिल करने पर 10 और ये 7 बार, 19 सत्ते 133 और एक जीरो लगा दीजिएगा। इस सवाल का आंसर आप खुद अंदाजा लगा लो कि इस सवाल को आप पहले कितनी देर में करते थे और अब कितनी देर में कर रहे हो। और अगर यहां पर बैठ के कई खुरापाती बच्चे तो क्लास में ऐसे भी होंगे, उनके दिमाग की घंटी बजाना शुरू हो गई होगी, बोले सर जी अगर इतना सब कर सकते तो इसके बाद तो डिजिटल सम लगाने पर और ज्यादा आसानी से आंसर आएगा। कैलकुलेशन के जो अलग अलग अप्रोचेज हैं, यूनिट डिजिट लगाएं या डिजिटल सम लगाएं, बोले फिर तो और आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट का यही एक मजा होता है कि फिर आपका जो दिमाग है ना वो खुलना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यार कि ये जो सेशन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, छोटी सी अप्रोच, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल की आपसे डिस्कस की, ये आपको पसंद आई होगी। और आगे से कभी भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे अप्लाई जरूर करने वाले हो। तो सेशन कैसा लगा, अप्रोच कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहेगा, हम लोग आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।